जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हाल चाल है आप सभी का? देखना मेरे दोस्त, आज हम लोग लगाते हैं टॉप के 15 ऐसे सवाल जो सबसे ज़्यादा मेरे भाई आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सारे के सारे क्वेश्चंस मेरे दोस्त आपके पीवाईक्यूज हैं, पूछे गए सवाल हैं। तो कतई इस क्लास के मेरे भाई किसी भी एक सिंगल क्वेश्चंस को आप मेरे भाई छोड़ नहीं सकते हो, है ना। आपको बनाना ज़रूरी है और ये सारे के सारे सवाल अगर आप बना लेते हो मेरे दोस्त, तो फिर वाकई में आपके अंदर में वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा जो एग्जाम में बिल्कुल आप बैठोगे ना भाई, ऐसे ही हूबहू आपको सवाल देखने को मिलेंगे, है ना। देखना, आज का पहला सवाल लगाते हैं। और इस क्लास के एंड में आप ये बात ज़रूर बताना कि कितने सारे क्वेश्चंस आप मेरे भाई 15 सवालों में कितने सारे सवाल आप खुद से बना पाते हो दोस्त, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या दिया गया है, वो किससे विभाज्य है, किससे डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी का सवाल है, काफी बढ़िया सा सवाल है। जैसे संख्या कितना है बोलोगे भैया? संख्या कितना है मेरे भाई? 7 7 7 और कितना तो आपका 9 2, है ना। यही आपका एक संख्या है। और ऑप्शंस उठाते हैं। ऑप्शन नंबर ए कितना है? 14। ऑप्शन नंबर बी कितना मेरे भाई? तो आपका 13 है। और ऑप्शन नंबर सी कितना है? तो बोलोगे भैया 12। और ऑप्शन नंबर डी आपका कितना मेरे दोस्त? तो आपका 15। अब यहाँ पे देखना, ये सवाल हम लोग कैसे मेरे भाई चुटकियों में हम लोग उड़ाते हैं इसको, है ना। और यही सवाल नहीं, हर एक सवाल हम लोग इसी पैटर्न से उड़ाएंगे। 2-3 तरीके हर एक सवाल के लिए आपको बताया जाएगा, जिससे हर एक सवाल मेरे भाई काफी 2 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड में आप उड़ा सकते हो, है ना। अब मुझे एक बात बताओ कि भी यार कोई भी नंबर अगर जैसे 15 से मैं मान लूँ कि यार अगर 15 होता उत्तर, कोई भी नंबर 15 से तभी कट सकता है जब मेरे भाई 15 का एक ऐसा फैक्टर ले लो। अब ऐसा फैक्टर मेरे भाई जिसके बीच में अंतर क्या हो, ऐसा एक फैक्टर ले लो मेरे भाई जिसके बीच में कुछ भी कॉमन ना निकाल सको आप, है ना। कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे मैं लेता हूं कि 5 और 3 अगर हम लोग लेते हैं, 5 गुना 3 आप करते हो तो 15 होता है। और 5 और 3 में कुछ कॉमन ले सकते हो तो नहीं ले सकते हो मेरे भाई, है ना। तो जो भी संख्या 15 से कटेगा वो 5 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। और 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि यार लास्ट का जो यूनिट डिजिट होता है ना, वो या तो 0 हो या तो मेरे भाई 5 हो, तभी वो नंबर आपका 5 से कट सकता है। जब 5 से नहीं कटेगा तो 15 से भी नहीं कटेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका नहीं हो सकता है दोस्त, है ना। अब यहाँ से 14 का रूल देखते हैं। 14 का रूल कहता है कि यार जो भी संख्या 14 से कटेगा वो मेरे भाई 7 और आपका 2 से भी कटना चाहिए। तो 2 से तो कटने के लिए लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी सम संख्या है। 7 का रूल लगाते हैं कि 7 का रूल कहता है भाई 7 आपका 7 से 7 कट जाएगा, 7 कट जाएगा। अब ये आपका 92 क्या 7 से आपका डिविजिबल है मेरे दोस्त? तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका नहीं हो सकता। अब यहाँ पे 12 देखते हैं। 12 क्या हो सकता है? तो 4 गुना 3 आप करोगे तो 12, यानी कि जो भी संख्या 12 से कटेगा वो आपका 4 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। तो हम लोग 4 का रूल हम लोग जानते हैं कि लास्ट का 2 डिजिट आपका क्या होता है भाई। अगर 4 से कट रहा है तो पूरा का पूरा नंबर आपका 4 से कटेगा। यहाँ पे देखना 92 आपका 4 से कट रहा है, 4 दूना का 8, एक बचेगा, 4 तिया 12, पूरा पूरा कट जाता है। अब 3 का रूल लगा के चेक कर लेते हैं। 3 का रूल ये कहता है कि सम ऑफ डिजिट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, यानी कि अंकों का मेरे भाई सम, यानी कि अंकों को जोड़ोगे तो वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ कि भाई 9 तो आपका 3 का मल्टीपल है ना। 9 आपका 3 का मल्टीपल कट जाएगा। उसके बाद 2 और 7 को जोड़ोगे तो 9 आपका मेरे भाई पूरा खत्म हो जाएगा, 3 से कट जाएगा। और 7 और 7 कितना? 14 है आपका। 14 मेरे भाई क्या आपका 3 का मल्टीपल है? 14 क्या मेरे भाई आपका 3 का मल्टीपल है? तो बोलोगे नहीं भैया, है ना। 15 3 का मल्टीपल होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाता है। एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा आपका दोस्त, है ना। कोई डाउट मेरे भाई किसी को अगर यहाँ तक है तो बताएंगे एक बार। देखो, जितने सारे लोग मेरे भाई डिविजिबिलिटी पे इतना कमांड नहीं है, तो डिविजिबिलिटी के लिए हम लोग एक क्लास लेकर के आएंगे। आप लोग टेंशन की कोई बात नहीं है ना। हम लोग एक क्लास लेकर के आएंगे मेरे भाई। हो सके कि आपकी क्लास कल आ जाए। हम लोग कल ही एक क्लास लेते हैं, नंबर सिस्टम कंप्लीट इन वन शॉट हम लोग लेकर के आते हैं दोस्त, है ना। जिसमें आपका रिमाइंडर हो गया, डिविजिबिलिटी हो गया, नंबर ऑफ जीरोज हो गया, नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गया। तो सारे के सारी चीज़ों को एक ही क्लास में लपेटते हैं दोस्त, है ना। एक क्लास लेते हैं हम लोग इस पे। आज का मेरे भाई दूसरा सवाल हम लोग लगाते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि एक चतुर्भुज है आई जे के एल नाम का, जिसमें एंगल आई 35 डिग्री, एंगल जे आपका 24 डिग्री है। तो एंगल के और एंगल एल के समद्विभाजक जेड पर मिलते हैं। तो एंगल एल जेड के आप बताओ भाई क्या हो जाएगा, यानी कि एंगल जेड का वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जैसे मैं कहता हूँ कि भाई ये क्या है, तो आपका एक चतुर्भुज हम लोग एक ड्रॉ कर देते हैं, है ना। एक जैसे मैं अगर मेरे भाई आपका एक चतुर्भुज अगर जैसे मैं अगर ड्रॉ करूँ, कुछ भी यार ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये आपका क्या हो गया? तो बोलोगे भैया एक आपका मेरे भाई क्वाड्रिलेटरल हो गया, चतुर्भुज हो गया। इसका नामकरण दे देते हैं। ये है आपका क्या है? तो आपका आई है, ये आपका जे है, ये आपका मेरे भाई के, और ये आपका क्या हो गया? तो एल हो गया दोस्त, है ना। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एंगल आई कितना है? तो आपका 35 डिग्री है। और एंगल जे कितना है मेरा दोस्त? तो आपका कितना? 24 डिग्री, है ना। अब कहा जा रहा है कि एंगल के और एल का समद्विभाजक, एंगल के जो है, के और एल का मेरे भाई आपका समद्विभाजक कहाँ पे मिलता है? तो जेड पे मिलता है, यानी कि एंगल बाइसेक्टर होगा। यहाँ पे मिलेगा इस जेड नाम के पॉइंट पे। तो आपको इसी एंगल का वैल्यू आपसे पूछा गया है कि जेड के आगे में जो मेरे भाई थीटा बन रहा है, जैसे थीटा मान लेते हैं इसको, इसी थीटा का वैल्यू आपसे पूछा गया है दोस्त, है ना। काफी आसान सा सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे एक बात यहाँ पे समझो आप,
सिंपल सी बात समझना कि भाई चतुर्भुज के चारों कोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो इसका सम कितने के बराबर होगा। त्रिभुज के 3 कोनों का सम कितना होता है, योग कितना होता है 180 डिग्री। तो 4 एंगल है यहाँ पे, चतुर्भुज के चारों कोनों को आप जोड़ोगे तो कितना के बराबर होता है 360 डिग्री के बराबर। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, जैसे हर एक चीज मेरे भाई खुल के अगर आपको मैं लिख के दूं यहाँ पे, एंगल आई जे और आपका एंगल के और आपका एंगल एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 360 डिग्री के बराबर। तो मैं कह सकता हूं कि आई और जे का वैल्यू आपको पता है मेरे दोस्त, इसका वैल्यू पता है। इस वैल्यू को अगर इधर लेकर के चले जाओ तो 360 में माइनस होगा, तो बचेगा क्या आपका एंगल के प्लस एंगल एल आपका। अच्छा 360 में माइनस क्या करोगे, तो 360 माइनस आप क्या करोगे, तो 35 और 24 करोगे मेरे भाई। आई का वैल्यू कितना है 35 और जे का वैल्यू कितना है, तो आपका 24 डिग्री। तो माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 5 और 4 आपका कितना, तो बोलोगे भैया 5 और 4 आपका मेरे भाई 9, 3 और 2 आपका कितना 5, 59 को माइनस करोगे तो एंगल के प्लस एंगल एल कितना हो जाएगा, तो आपका 301 डिग्री के बराबर है ना। बात क्लियर है भाई यहाँ तक। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ आप कि यहाँ पे जो एंगल एल है और मेरे भाई के है, के का मेरे भाई एंगल बाइसेक्टर कहाँ पे मिलता है, जेड पे जाके मिलता है, यानी कि आधे आधे कोण में दोनों एंगल को बांट देता है ना। आधे आधे में बांटता है, तो मैं कह सकता हूँ अगर मैं के का आधा कर दूँ और फिर मेरे भाई एल का भी मैं आधा कर दूं, तो आपका इस साइड वाला या फिर किसी भी एक साइड ले लो मेरे भाई, ये एक तरफ वाला और इधर का एक तरफ का आपका निकल जाएगा, आधा आधा करोगे तो इधर भी आपका आधा हो जाएगा, यानी कि 301/2 आपका। अगर मेरे भाई इसी को 301/2 को आप देखोगे तो कितना हो जाएगा 150.5 डिग्री के बराबर है ना। अब यहाँ पे एक बात मुझे बताओ कि यार ये वाला एंगल मेरे भाई और ये वाला एंगल दोनों का सम कितना हो गया 150.5। तो मैं जानता हूं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है मेरे भाई, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री के बराबर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल एल का मेरे भाई आधा, यानी कि यहाँ पे ये वाला एंगल और एंगल जेड को अगर जोड़ोगे तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल के का आधा प्लस एंगल एल का आधा प्लस का अगर थीटा को जोड़ दें तो ये 180 के बराबर होगा, है ना, 180 के बराबर होगा। लेकिन आपको पता है कि एंगल के का आधा और एंगल एल का आधा का सम कितना, तो 150.5 है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आप सिंपल सा बोलोगे भैया 180 माइनस का 150.5 डिग्री के बराबर। तो बराबर कितना हो जाएगा, तो आपका मेरे भाई कितना हो जाएगा, 10 माइनस का 5 करोगे तो आपका 5.5 और कितना इधर बचेगा, तो आपका 29 है ना। कितना हो जाएगा 29.5 डिग्री। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त, है ना। हर एक चीज मेरे भाई खुल करके मैंने ये आपको बता दिया है ना, कोई एक ऐसा स्टेप नहीं है जो मैंने जंप किया है, यहाँ पे कोई स्टेप जंप नहीं किया। हर एक चीज मेरे भाई काफी साधारण शब्दों में मैंने लिख लिख करके आपको बताया यहाँ पे, है ना। ताकि देखो स्टेप जंप करना आपका काम है, 2-4 बार मेरे भाई प्रैक्टिस करोगे स्टेप जंप आप खुद कर सकते हो। एग्जाम में मेरे भाई हर एक स्टेप को लिखना जरूरी नहीं है। जैसे ये वाला लाइन मैंने यहाँ पे लिखा, ये लाइन आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं थी दोस्त, है ना। आप सीधे सीधे यहाँ तक आ सकते थे, या फिर मेरे भाई सीधे इस लाइन तक आप पहुंच सकते हो कि भैया इसका आधा अगर करोगे तो मेरे भाई 301 का क्या हो जाएगा 301/2 आपका। सीधा बोल सकते हो यार कि दोनों में से 360 में दोनों को माइनस करोगे दोनों का सम को, तो भाई 301 हो जाएगा और आधा आधा निकालोगे तो बटे का 2 आपका, है ना। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो आज के क्लास में हर एक सवाल जो होंगे ना, एक से बढ़ के एक सवाल कराए जाएंगे दोस्त, है ना। और आज के सेट में आप देखोगे ना, लगभग सवाल मैं कहता हूँ कि यार एनटीपीसी का सवाल है, इसमें एएलपी के सवाल हैं, उसके बाद आपके एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के सवाल आपको मिलेंगे, मेंस लेवल तक के सवाल को भाई मैंने यहाँ पे डाला है ना। और ग्रुप डी का यार तो भर भर के सवाल है इसमें। देखना अगला सवाल लगाते हैं कि पाइप ए और बी एक खाली टंकी को 20 मिनट और 35 मिनट में भर सकता है। पाइप ए और पाइप बी दोनों एक साथ खोला जाता है। पाइप ए को कितने समय बाद बंद करना चाहिए ताकि खाली टंकी कुल 28 मिनट में पूरी तरह से भर जाए। बहुत ही आसान सा सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। जैसे मेरे भाई 2 पाइप है, एक ए नाम का है, एक आपका बी नाम का है। एक कितना मेरे भाई खाली टंकी को भरने में कितना समय लगाता है, तो बोलोगे भैया आपका 20 मिनट, 20 मिनट में भर सकता है। और बी नाम का जो पाइप जो है खाली टंकी को 35 मिनट में भर सकता है ना। कितना में भर सकता है, तो आप बोलोगे भाई आपका 35 मिनट में भर सकता है। तो हम लोग मेरे भाई एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग पाइप एंड सिस्टम के सवाल लगाते हैं या फिर टाइम एंड वर्क के सवाल लगाते हैं, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, समय का अगर एलसीएम लेते हैं, जिससे हम लोगों का क्या हो जाता है कि यार टोटल काम कितना है वो चीज़ निकल जाता है ना। या फिर आप पाइप एंड सिस्टम में आप बोल सकते हो कि भाई आप यहाँ से समय का अगर एलसीएम लेते हो तो आपका मेरे भाई कितना भरना है, टंकी को कितना क्वांटिटी मेरे भाई भरना है, वो चीज़ आपका निकल जाता है दोस्त, है ना। कितना यूनिट आपको भरना है। तो 35 और मेरे भाई 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं कि यार 35 दूना 70 और 4 बार से अगर लेते हैं 140, है ना। कितना हो जाएगा एलसीएम मेरे भाई, तो 140,
जैसे आप कर सकते हो, बोलोगे भैया 35 के क्या मेरे भाई बड़ा कौन है, 35 और 20 में बड़ा कौन है, तो बोलोगे भाई आपका 35 बड़ा है। एलसीएम लेने का तरीका बता रहे हैं विदाउट पेन पेपर मेरे दोस्त। बड़ा कौन है आपका 35 है, 35 क्या 20 से कट रहा है, बोलोगे नहीं भैया, है ना। तो जो भी मेरे भाई एलसीएम होगा ना वो बड़े वाले यूनिट का क्या होगा, तो मल्टीपल होगा, है ना। तो 35 का 2 गुना 70, 70 क्या 20 से कट रहा है, तो नहीं कट रहा मेरे भाई, है ना। तो फिर बोलेंगे 35 का 3 गुना क्या 20 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। 35 का 4 गुना मेरे भाई 140 आपका 20 से डिविजिबल है, बोलोगे भैया कट जाता है। तो जिस पॉइंट पे कट जाए जाकर के वही आपका मेरे भाई एलसीएम होगा, और उसी को हम लोग कहते हैं कि भाई टोटल इतना यूनिट आपको क्या करना है, टंकी को भरना है मेरे दोस्त, है ना। तो 20 गुना 7 कितना हो जाएगा, 140 आपका, और 35 से करोगे तो 35 गुना 4 आपका 140। यानी कि ए नाम का जो पाइप है 1 मिनट में कितना यूनिट भरता है, 7 यूनिट। बी नाम का जो पाइप है 1 मिनट में 4 यूनिट भरता है मेरे दोस्त, है ना। और दोनों को साथ में खोला जाता है। लेकिन मेरे भाई ए को कितने समय बाद बंद करना चाहिए ताकि खाली टंकी कुल 28 मिनट में पूरी तरह भर जाए। मुझे एक बात बताओ कि भाई दोनों को साथ में खोल दिया जाता है ना, दोनों को साथ में खोला गया है, और बी तो मेरे भाई शुरू से लेके एंड तक काम किया होगा, है ना। बी को तो बंद नहीं किया जाता है, इसका मतलब बी जो है पूरा का पूरा 28 मिनट तक काम किया होगा दोस्त, है ना। तो टोटल 28 मिनट में दोनों कितना काम किया, मुझे बताओ कि दोनों को साथ में खोला जाता है और 28 मिनट में मेरे भाई दोनों कितना काम करता है, आप मुझे ये बात बता दो। या फिर ऐसे आप देख लो, जैसे मैं आपको ऐसे बोल देता हूँ कि यार 28 मिनट है ना, आप ऐसे देखो कि बी मेरे भाई पूरे के पूरे 28 मिनट काम किया होगा। तो मुझे एक बात बताओ कि बी 28 मिनट में कितना काम किया, तो 28 गुना 2 56, और 56 गुना 2 कितना हो जाएगा, तो आपका मेरे भाई 112। कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 112, है ना। तो ये बी का काम अगर इसमें माइनस कर दें तो कितना बचेगा, तो बोलोगे भाई आपका 8, और यहाँ पे कितना 3 माइनस 1 करोगे 2। यानी कि ये जो 28 काम बचाना है ना, ये जो मेरे भाई 28 यूनिट जो भरना है, ये 28 यूनिट कौन भरा होगा, तो आपका ए भरा होगा। ए जो है इस 28 यूनिट को भरा होगा मेरे दोस्त। और 1 मिनट में कितना भरता है, 7 यूनिट। तो 7 से 28 को काटोगे कितना, 4 बार में, कितना मिनट में, तो 4 मिनट में। इसका मतलब ए जो है 4 मिनट मेरे भाई चला बी के साथ, और 4 मिनटों के बाद ए को क्या कर दिया गया, तो बंद कर दिया गया, है ना। देखना एक बार फिर से मेरे भाई रिपीट करते हैं, फिर से चीजें समझा देते हैं थोड़ा सा आपको, कि ए मेरे भाई 20 मिनट में भर सकता है, बी आपका 35 मिनट में भर सकता है। दोनों का एलसीएम लोगे 140, यानी कि टोटल भरना कितना है, तो 140 मेरे भाई, है ना। बी ए 1 मिनट में कितना भरता है, 7 यूनिट। बी 1 मिनट में कितना भरता है, 4 यूनिट। तो भाई टोटल कितना, ए और बी को साथ में खोला जाता है और 28 मिनट में पूरी टंकी भर जाती है, ठीक है। 28 मिनट में भरना है। तो मुझे बताओ कि ए को मेरे भाई चालू किया गया, फिर बंद कर देता है कुछ मिनटों के बाद, लेकिन बी कंटिन्यू 28 मिनट तक मेरे भाई चला। तो मुझे एक बात बताओ कि बी जो है 1 मिनट में 4 यूनिट भरता है, तो 28 मिनट में कितना बढ़ेगा, तो बोलोगे भाई 112 यूनिट। तो 112 यूनिट अगर 140 में से माइनस किया जाए तो शेष आपका 28 यूनिट बचेगा। ये 28 यूनिट कौन भरा होगा, तो बोलोगे भाई ए भरा होगा। और ए 1 मिनट में 7 यूनिट भरता है, तो 28 यूनिट कितना में, तो 7 गुना 4 28 मिनट हो जाएगा। 7 गुना 4 कितना, 28 मेरे भाई। यानी कि ए जो है 4 मिनट काम किया होगा, 4 मिनट मेरे भाई, उसके बाद क्या कर दिया गया है, ए को बंद कर दिया गया दोस्त, है ना। तो बताएंगे भाई, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक मेरे दोस्त, कोई भी परेशानी, किसी को चीजें अगर समझ नहीं आ रही है तो बताएंगे यहाँ तक। अच्छा, कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लगाते हैं। देखना एक क्वेश्चन लगाते हैं, काफी बेहतरीन सा सवाल है कि 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर डायमेंशन वाला एक ठोस घनाभ को, यानी कि क्यूबाइड को पिघला करके 2.5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटे घन में ढाला जाता है, जिसके दौरान मेरे भाई 10% मटेरियल खराब हो जाता है। तो बनाए गए घन की संख्या बताओ कि कितना आप छोटे छोटे घन क्यूब आप बना सकते हो। जैसे मेरे हाथ में क्या है, जैसे मैं मानता हूँ कि ये आपका एक क्यूबाइड है, ठीक है। ये क्या है, तो क्यूबाइड है। अच्छा, क्यूबाइड का पहचान क्या है, जिसकी लंबाई अलग होगी, चौड़ाई अलग मेरे भाई, और ऊंचाई क्या होगा, तो आपका अलग होगा। लेकिन क्यूब क्या होता है, क्यूब का मतलब होता है मेरे भाई जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या हो, तो एक समान हो, है ना। अगर मेरे भाई लंबाई 5 हो, चौड़ाई भी 5 होना चाहिए, ऊंचाई भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, वो क्या हो जाएगा, तो आपका क्यूब होगा। लेकिन क्यूबाइड क्या है, जिसकी लंबाई भी अलग हो, चौड़ाई भी अलग हो और ऊंचाई भी क्या हो, तो अलग हो। मुझे एक बात बताओ कि एक मेरे भाई बड़े से क्यूबाइड को, जैसे इस क्यूबाइड को अगर छोटे छोटे टुकड़े में आप काटोगे तो ये क्या होगा, जैसे इस क्यूबाइड को मेरे भाई छोटे छोटे टुकड़े में आप काटोगे तो इसका जो वॉल्यूम होगा, सभी टुकड़े को मेरे भाई आप क्यूब बना रहे हो, तो इस क्यूबाइड का, इस मेरे भाई घनाभ का जो आयतन होगा वो आपके क्यूब के आयतन के बराबर होगा। तो बोलोगे बिल्कुल होगा भैया, है ना। तो हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं कि घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब का फॉर्मूला, घनाभ का मेरे भाई आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भाई लंबाई गुना L इंटू बी इंटू एच, आपका लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। और घनाभ का आपका घन का मेरे भाई आयतन यानी कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइड का क्यूब आपका। अब यहाँ पे एक कंडीशन देखना कि भाई मुझे एक बात बताओ कि लंबाई कितना है 20, चौड़ाई कितना है आपका 15 और ऊंचाई कितना है 10। लेकिन कंडीशन इसमें यह है कि 10% मटेरियल खराब हो जाता है, तो बचेगा कितना, 90%। तो भाई इस वाले का कितना, तो 90% हम लोग निकाल लेते हैं। परसेंट हटाओगे, बटे का आपका 100।
अब क्या होगा, तो आपका मेरे भाई घन का आयतन निकालोगे तो साइड कितना है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर है, और इसका क्यूब आप करोगे और कितना आप घन बना सकते हो मेरे भाई, तो n नाम का घन मैं मान लेता हूँ कि भाई n आप क्या बना सकते हो, n घन बना सकते हो दोस्त, है ना। अब यहाँ पे देखना कंडीशन ये है कि 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा आपका, और इधर बचेगा कितना 20 गुना 15 गुना आपका 9, और इधर कितना जैसे 2.5 है मेरे भाई, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 25 गुना और आपका कितना 25, और बटे का हम लोग कितना लिख सकते हैं, जैसे आपका पॉइंट के बाद एक अंक है तो हम लोग मेरे भाई नीचे कितना लिख सकते हैं, सभी जगह से अगर पॉइंट हटाओगे तो आपका मेरे भाई कितना आपका 130 आ जाएगा। अब अगर इसको अगर काटना चाहते हो तो 25 से काटोगे 1000 को 40 बार से, और कितना हो जाएगा 5 गुना 8 40, और 5 पंचे का आपका 25, और कुछ कट रहा है क्या, यहाँ से जैसे काटोगे 5 से इसको काटोगे 15 को 5 या 15, और 5 गुना 4 20, और 5 गुना 5 आपका 25, और कुछ कट रहा है तो नहीं कटेगा, है ना। तो यहाँ से देखना, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे 9 त्या का 27, 27 गुना 4 करोगे कितना हो जाएगा 108, और 108 गुना 8 अगर आप करोगे 108 गुना 8 मेरे भाई कितना हो जाएगा 108 गुना 8, तो बोलोगे भैया 8 गुना 8 आपका 64, और कितना मेरे भाई 6 8 गुना 1 8, यानी कि 864 के बराबर, और बटे में कितना आ जाएगा, ये आपका 5 आ जाएगा बटे में कितना बोलोगे भैया आपका 5, और कितना मेरे भाई यहाँ पे n था ना, तो गुना का n आपका कितना हो जाएगा n, इसको तोड़ोगे हो जाएगा आपका आंसर, तो n बराबर कितना आएगा 4 दूना का 8, 6 दूना 12, और 8 दूना का आपका कितना 16, और एक आपका 17, एक अंक के बाद आप पॉइंट लगा दोगे तो कितना बोल सकते हो कि भाई 172.8। लेकिन एग्जामिनर आपको यहाँ पे पूछा है कि भाई पूरे घन की संख्या आप बताओ, कि भाई पूरे घन की संख्या बताओ। पूरे घन का मतलब क्या है कि डेसिमल वाला उसको नहीं चाहिए, डेसिमल में जो आ रहा है यार वो छोटा सा टुकड़ा होगा, है ना, पूरा घन मेरे भाई बना नहीं होगा। इसका मतलब कंप्लीट आपका क्यूब कितना बना होगा, तो 172 मेरे दोस्त, है ना। तो 172 कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा, है ना। बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत, भाई चीजें समझ में आ रही है यहाँ तक, सारे के सारे सवाल यार पूछे गए सवाल है ना, कतई मेरे भाई नहीं छोड़ सकते हो ऐसे सवालों को। और आप अगर एक्सपेक्टेशन करते हो कि रोज रोज मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ साधारण से सिंपल से सवालों को लगा के आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप मेरे भाई सिलेक्शन भूल जाओ यार, है ना। क्योंकि एग्जामिनर इतना बेवकूफ नहीं है कि भाई सिर्फ और सिर्फ सिंपल सवाल डालेंगे पेपर में, है ना, वैसा काम नहीं होता है। अगला सवाल कह रहा है कि ए एक कार्य को 10 दिनों में, बी 12 दिनों में, सी 15 दिनों में कर सकता है। वह एक साथ शुरू करते हैं लेकिन सी 2 दिनों के बाद छोड़ देता है। शेष कार्य को पूरा करने में ए और बी को कितने दिन लगेंगे, है ना। ए कितने दिनों में भाई, तो आपका ए 10 दिनों में काम कंप्लीट कर सकता है, बी कितना तो आपका 12 दिनों में, सी कितने दिनों में, तो आपका 15 दिनों में। 10 12 और 15 दिनों का अगर एलसीएम ले लोगे तो आपका टोटल काम निकल जाएगा, कुल कार्य निकल जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि भाई 15 12 और 10 का एलसीएम कितना होता है, आपका 60 होता है ना। भाई रट के मैं नहीं आता हूँ, है ना, सिंपल सी बात समझना। एलसीएम लेने का तब मैं डायरेक्टली यहाँ पे 60 बिठा रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं रट के नहीं आ रहा हूँ दोस्त, है ना। मुझे पता है कि भाई एलसीएम लेने का तरीका क्या है, कि सबसे बड़ा कौन है, 12 10 और आपका 15 में, तो आपका 15 जो भी एलसीएम होगा ना 15 का मल्टीपल होगा मेरे भाई, है ना। तो 15 दूना का 30। अच्छा सबसे पहले 15 क्या एलसीएम हो सकता है, तो बोलोगे भाई 15 एलसीएम तभी हो सकता है जब 12 से भी कटे 10 से भी कटे मेरे भाई, है ना। तो 15 आपका एलसीएम नहीं हो सकता। 15 का 2 गुना 30 क्या आपका 12 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। 15 क्या 45 क्या 12 से कट रहा है, नहीं कट रहा है मेरे भाई। 15 गुना 4 आप करोगे 60, 60 क्या आपका 12 से कट रहा है, बोलोगे भैया पूरा डिविजिबल हो जाता है। 10 से कटता है भाई, पूरा का पूरा कट जाता है। तो जिस पॉइंट पे कट जाए वही आपका क्या है, तो एलसीएम है, उसी को हम लोग टोटल वर्क कहते हैं। भाई ये क्या है, तो आपका टोटल वर्क है, कुल कार्य है। 10 गुना 6 करोगे 60, 12 गुना 5 60, और 15 गुना 4 आपका 60। ये 6 5 और 4 क्या है, ए नाम का जो व्यक्ति है ना, वो मेरे भाई एक दिन में कितना काम करता है 6 यूनिट, बी एक दिन में 5 यूनिट, सी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है दोस्त, है ना। अब कहा जा रहा है कि सब साथ में काम शुरू करता है, सभी मेरे भाई साथ में एक साथ काम शुरू करता है, लेकिन 2 दिनों के बाद काम कौन छोड़ देता है, तो सी आपका छोड़ देता है। तो हम लोग 2 दिनों का काम सबका निकाल लेते हैं यार, सबको मिलकर 2 दिन तक तो साथ काम किया होगा ना। तो बोलोगे भैया एक दिन में काम कितना हो रहा है, 6 और 4 10 और 5 15, एक दिन में टोटल मेरे भाई 15 काम हो रहा है। तो 2 दिन में काम कितना होगा आपका, 15 गुना 2 आपका 30। तो शेष कितना काम बचेगा मेरे भाई, माइनस करोगे तो आपका 30 काम। और ये 30 काम कौन करेगा, तो आपका ए और बी करेगा, है ना। सी मेरे भाई 2 दिन के बाद बाहर चले जाता है, वो आपका 30 काम कौन करेगा, तो ए और बी। ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है। तो एक दिन में टोटल काम कितना हो रहा है, 6 और 5 आपका 11। तो बोलोगे कितना हो जाएगा, 11 दूना का 22, बचेगा कितना 8 और बटे का 11। 2 सही 8 बटे 11 दिन आपका कौन सा उत्तर होगा, 2 सही 8 बटे 11 दिन मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा आपका, है ना। पूछे जाते हैं दोस्त ये सारे के सारे सवाल मेरे भाई टाइम एंड वर्क के अगर सवाल आप लगाते हो भाई, आपने लगाया होगा, अगर पीवाईक्यूज लगाते हो ना, तो ये क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिला होगा, है ना। देखना इस सवाल को लगाते हैं, काफी बेहतरीन सा सवाल है
कि पूछा गया है कि 11 का क्यूब माइनस 10 का क्यूब बटे 11 का स्क्वायर प्लस 11 गुना 10 प्लस 10 का स्क्वायर का मान भाई वैल्यू क्या हो जाएगा। इस सवाल को मैं दो तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगा दोस्त, है ना। सबसे पहले तो भाई मेथड नंबर 1 समझ लेते हैं कि यार मेथड नंबर 1 इसका क्या हो सकता है। बेसिक तरीका पहले मेरे भाई समझ लो, है ना। उसके बाद फिर स्मार्ट अप्रोच भी इसका बताएंगे। जैसे मुझे एक चीज बताओ कि भाई ये क्या है। अगर यहाँ पे दो ही चीजें आपको दिख रहा होगा, एक तो 11 है, एक आपका 10 है। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई हम लोग 11 को ए मान लेते हैं, एक इसको माने तो भाई 11 को हम लोग ए मान लेते हैं और आपका 10 को क्या मान लेते हैं, तो हम लोग बी मान लेते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ए का क्यूब है माइनस का आपका बी का क्यूब होगा और बटे का आपका क्या है तो ए का स्क्वायर प्लस क्या होगा तो आपका ए बी और प्लस मेरे भाई आपका बी स्क्वायर, है ना। अब यहाँ से एक फॉर्मूला आप जानते हो कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे भाई आपका ए प्लस बी सॉरी ए माइनस बी क्या हो जाता है ए माइनस बी इंटू का क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का आपका क्या होता है तो बी स्क्वायर। और नीचे में क्या है मेरे दोस्तों आपका ए स्क्वायर प्लस का आपका ए बी और प्लस का बोलोगे भैया बी स्क्वायर। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से इस पार्ट को काट सकते हैं, बचेगा क्या तो ए माइनस का बी आपका। मुझे बताओ कि ए माइनस बी क्या हो जाएगा। भाई ए कितना है आपका 11 और बी कितना है 10 है, तो 11 माइनस 10 करोगे तो आपका 1 आ जाएगा। 1 कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा आपका, है ना। अब दूसरा तरीका देखना कि बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि ये फॉर्मूला अगर एग्जाम में याद ना रहे, तो आप मेरे भाई कोई दूसरा विकल्प आपके पास क्या हो सकता है कि इस सवाल को आप उड़ा सकते हो। तो मेथड नंबर 2 हो जाएगा आपका यूनिट डिजिट से मेरे भाई हम लोग चल सकते हैं। क्या बोलोगे भाई, यूनिट डिजिट से भी इस सवाल को उड़ा सकते हैं। जैसे कितना है 11 का क्यूब है, तो मुझे बताओ कि सिर्फ यूनिट डिजिट आपको पकड़ना है। 11 में यूनिट डिजिट कितना है, लास्ट वाला मेरे भाई राइट साइड में जो होगा लास्ट वाला डिजिट आपका 1 है। तो हम लोग बोलेंगे भैया 1 का क्यूब माइनस यहाँ पे क्या है तो 0 यानी कि 0 का क्यूब और बटे का मेरे भाई क्या है तो यहाँ पे 1 है 1 का स्क्वायर और प्लस कितना है यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, तो कितना बोलोगे भैया 1 इंटू का 0 और प्लस का मेरे भाई आपका यहाँ पे 0 यानी कि 0 का स्क्वायर। मुझे एक सिंपल सी बात बताओ यार, इसमें तो पेन पेपर की कोई ज़रूरत ही नहीं थी इस सवाल में, है ना। एक चीज़ बताओ कि 1 का क्यूब क्या होता है आपका, एक में कितना भी पावर आप रख दो मेरे भाई वैल्यू कितना आएगा तो 1 आएगा आपका। और 0 का क्यूब कितना तो 0, भाई कुछ कोई फर्क नहीं है। अब यहाँ से मुझे बताओ कि 0 के साथ में दुनिया में किसी को भी गुना कर दो भाई 0 बना देता है। 0 का स्क्वायर कितना होगा 0, 1 का स्क्वायर कितना तो 1, यहाँ पे कितना बचेगा नीचे में 1, तो 1/1 यानी कि उत्तर कितना होगा तो आपका 1 हो जाएगा दोस्त, है ना। तो ये तरीका होता है मेरे भाई स्मार्ट अप्रोच, जिससे आप सवालों को बिना किसी फॉर्मूले के भी उड़ा सकते हो, है ना। ये स्मार्ट अप्रोच होता है दोस्त। अगला सवाल लगाते हैं। यदि x 2 और y का तृतीय अनुपात है और y जो है x और 18 का तृतीय अनुपात है, तो आपका y का मान क्या हो जाएगा। बढ़िया सवाल है मेरे भाई, है ना। सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि भाई थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है। जैसे आप समझ लो कि यार आपके पास क्या है, दो नंबर है, जैसे ए और बी है, समझाने के लिए मेरे भाई, है ना। ए और बी है और कहा जा रहा है कि इसका थर्ड प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा। जैसे आप निकालोगे इसका तृतीय अनुपात, यानी कि आपका थर्ड प्रोपोर्शन आपका इसका क्या हो जाएगा, है ना। थर्ड प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, तो मैं सिंपल सा इसमें क्या करता हूँ, कोई फॉर्मूला नहीं रटाता हूँ भाई मैं, है ना। यहाँ से हम लोग बोलेंगे भैया a/b लिखो और बराबर क्या लिखना मेरे भाई, इस b को पकड़ के यहाँ लेके आ जाओ और यहाँ पे जो बच जाता है ये क्या है तो आपका थर्ड प्रोपोर्शन, है ना। क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये आपका थर्ड प्रोपोर्शन। इसको सॉल्व करोगे तो थर्ड प्रोपोर्शन कितना आ जाएगा, तो आपका बोलोगे भैया b गुना b आपका b स्क्वायर और बटे का मेरे भाई आपका a, यही आपका क्या हो जाएगा तो आपका उत्तर हो जाएगा, है ना। तो ये फॉर्मूला बहुत सारे लोग रटाते हैं कि भाई b स्क्वायर अपॉन a, लेकिन मैं किसी को फॉर्मूला नहीं रटाता भाई, चीजें यार खुद आप निकाल सकते हो, तो यार फॉर्मूला रटने की जरूरत ही क्या है आपको, है ना। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2 और y का तृतीय अनुपात कितना x है आपका, तो हम लोग इसी पे हम लोग मेरे भाई फॉर्मूला पे ही अगर हम लोग वैल्यू को बिठा दें कि भाई x जो है आपका थर्ड प्रोपोर्शन है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 और y का तृतीय अनुपात कितना है मेरे भाई, 2 और y का तृतीय अनुपात। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि आपका x बराबर क्या हो जाएगा, तो हम लोग मेरे भाई क्या कर रहे थे कि भाई b का स्क्वायर, जैसे यहाँ पे क्या होगा सेकंड वाले का मेरे भाई स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर, और इस मेरे भाई फर्स्ट वाले को हम लोग नीचे में लिखते हैं तो बटे का 2 आपका, एक तो ये आ गया। अब दूसरा चीज इसमें बोला गया है कि y जो है x और 18 का तृतीय अनुपात है, ये जो y है ना वो कितना का मेरे भाई आपका x और आपका 18 का थर्ड प्रोपोर्शन है आपका। तो x और 18 का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, तो बोलोगे भाई आपका 18 का स्क्वायर और बटे का आपका x हो जाएगा। अब हम लोग अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे बोलोगे भैया क्या हो जाएगा आपका xy और 18 का स्क्वायर कितना मेरे भाई आपका 324, और इधर अगर देखोगे तो आपका कितना हो जाएगा, जैसे कि मेरे भाई आपका 2x बराबर आपका y स्क्वायर। तो y का वैल्यू आपको निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा, जैसे y का वैल्यू आपको निकालना है तो इतना काम खर्चा ना भी करे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस x का वैल्यू को मेरे भाई यहाँ पे आप पुट कर दो, x के जगह में कितना हो जाएगा आपका y स्क्वायर इंटू का y और बटे का मेरे भाई आपका 2 बराबर कितना 324। अब अगर यहीं पे देखोगे आप सॉल्व करना चाहते हो तो बोलोगे y का क्यूब हो जाएगा, y का क्यूब और कितना 2 गुना 324 कितना हो जाएगा आपका 648 के बराबर।
कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों आपका 648। और इसको जब तोड़ोगे ना 648 को यहाँ से क्यूब हटाओगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, क्यूब रूट, आपका क्यूब रूट लग जाएगा। अब अगर इसको तोड़ोगे कितना आ जाएगा, जैसे मैं अगर करके देखूँ कि 648 मेरे भाई 648 को कितना, जैसे 2 बार से कितना हो जाएगा आपका 324, फिर 2 से मेरे भाई कितना हो जाएगा आपका 162, फिर 2 बार से आपका 8 दूना का 16 81। और हम लोग बोल सकते हैं कि यार आपका मेरे भाई 27 क्या का 81 आपका। तो 27 क्या होता है मेरे दोस्तों, आप बोलोगे भैया 3 का क्यूब है ना। 27 क्या है, तो आपका 3 का क्यूब है। और यहाँ पे 2 कितना बार है, 3 बार, यानी कि 2 का क्यूब इंटू का कितना हो जाएगा आपका 3, और यहाँ पे क्यूब रूट लगाओगे तो आपका उत्तर क्या होगा, आपका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई। तो आप सिंपल सा लिखना कि भैया उत्तर जो होगा, आपका आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा, ये 3 मेरे भाई आपका रूट के अंदर में रहेगा, और 3 का क्यूब और 2 का क्यूब आपका रूट से बाहर आएगा। 3 गुना 2 कितना, तो आपका मेरे भाई 6 कितना हो जाएगा, 6 रूट 3 आपका कौन सा ऑप्शन है, 6 रूट 3 आपका कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त, है ना। बताओ भाई चीजें समझ में आ रही है और कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक बताएंगे। अगला सवाल लगाते हैं कि शिवम ने 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 30,000 छोड़ दिए, और यदि उसके अवधि के अंत में x% की वार्षिक ब्याज दर से 4500 रुपये का ब्याज का भुगतान किया, तो x का मान बताओ, यानी कि रेट कितना परसेंट के हिसाब से था मेरे भाई, है ना। एक कंडीशन आप समझना, एक कंडीशन समझना मेरे दोस्त, कि प्रिंसिपल कितना है, बोलोगे भाई आपका मूलधन जो है प्रिंसिपल वो कितना है, तो आपका 30,000 है ना। कितना है आपका मेरे दोस्त, तो आपका 30,000 है। और 3 सालों में ब्याज आप कितना दे रहे हो, तो 4500 दे रहे हो। साधारण ब्याज का एक प्रॉपर्टीज कहता है कि भाई आप पहले साल अगर 2 रुपये का ब्याज दे रहे हो ना, तो दूसरे साल भी आप ब्याज कितना दोगे, 2 रुपये का, तीसरे साल भी ब्याज कितना, तो 2 रुपये का। यानी कि हर एक साल साधारण ब्याज में ब्याज क्या होता है, तो बराबर बराबर होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 3 सालों में 4500 रुपये, 3 सालों में 4500 रुपये, तो एक साल का मेरे भाई 1 ईयर का आपका SI क्या हो जाएगा, एक साल का SI। तो बोलोगे भैया 4500 मेरे भाई ये 3 सालों का है, तो एक साल का क्या हो जाएगा आपका 1500 होगा। एक साल का कितना, तो आपका 1500 हो जाएगा मेरे दोस्त। तो एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि रेट परसेंट हम लोग कैसे निकालते हैं। तो बोलोगे भाई एक साल का SI, 1 ईयर का इंटरेस्ट लिख दो, और बटे का क्या मेरे भाई प्रिंसिपल इंटू का 100, यही आपका फॉर्मूला होता है। एक साल का इंटरेस्ट कितना है, तो आपका 1500, और आपका मेरे भाई प्रिंसिपल कितना है आपका 30,000, और इंटू का कितना बोलोगे भाई आपका 20, है ना। तो हम लोग यहाँ से 2 और 2 आपका 4 जीरो से 4 जीरो खत्म कर सकते हैं। 3 से 15 को काटोगे तो रेट कितना आपका 5% के बराबर, है ना। तो आप सिंपल सा बोलोगे भाई आपका किसका वैल्यू पूछा गया है, तो x का वैल्यू पूछा गया है, तो हम लोग यहाँ पे रेट हम लोग x भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप बोलोगे भैया x% का वैल्यू कितना हो जाएगा, परसेंट से परसेंट खत्म, तो x बराबर मेरे भाई 5, है ना। x बराबर कितना हो जाएगा 5, आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा, है ना। काफ़ी बढ़िया सवाल है, और पूछे गए सवाल है मेरे भाई NTPC के मेंस में बहुत सारे इस बार सवाल पूछे गए थे। उन सभी सवालों को मैं उठाने का प्रयास किया हूँ मेरे भाई। बहुत सारे सवाल आपको अभी तक मैं करवा चुका हूँ, NTPC के मेंस के सवाल, है ना। अगर बड़े बड़े सवालों को आप लगा लेते हो ना, फिर यार ग्रुप डी जैसे मेरे भाई क्वेश्चन, ग्रुप डी में जैसे सवाल आते हैं वो तो यार आप चुटकी बजाते हुए मेरे भाई सॉल्व कर सकते हो, है ना। देखना इस सवाल को, काफ़ी मेरे भाई दमदार सा सवाल है, और इस सवाल को विदाउट पेन पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्त, है ना, बिना किसी पेन पेपर के। देखना सवाल को कैसे उड़ाते हैं। कितना है 27 एक्स क्यूब 343 वाई क्यूब प्लस का 189 एक्स स्क्वायर वाई प्लस का कितना 441 एक्स वाई स्क्वायर आपका। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ कि इसका आपको वैल्यू मेरे भाई पूछा गया है कि इसको अगर इसके समतुल्य क्या हो सकता है, यानी कि इसके बराबर क्या हो सकता है। तो मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको आप अगर तोड़ोगे तो इस फॉर्मेट में मेरे भाई आपको चीज़ें दिखेगी, है ना। कौन सा ऑप्शन आप तोड़ोगे। तो मैं एक चीज़ आपसे कहता हूँ कि भाई यहाँ पे आप एक चीज़ देख पा रहे हो कि पावर क्या है, क्यूब है सब में, है ना। तो मुझे बताओ कि 3 का क्यूब अगर आप करते हो, पहले वाले ऑप्शन को उठा लेते हैं, 3 का क्यूब करोगे 27, यहाँ पे तो आ रहा है भाई। लेकिन 10 का क्यूब कितना होता है, 10 का क्यूब यानी कि 10 गुना 10 गुना 10 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 1000। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 1000 वाई क्यूब। यहाँ पे 343 वाई क्यूब है, ऑप्शन नंबर ए आपका नहीं हो सकता। अब 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब करोगे तो 125 मेरे भाई, 125 एक्स क्यूब होना चाहिए। यहाँ पे 27 एक्स क्यूब है, ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता। फिर बोलोगे भैया 7 का क्यूब है, 7 का क्यूब मेरे भाई बहुत ज़्यादा हो जाता है, 27 नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता। फिर इसमें देखोगे 3 का मेरे भाई क्यूब करोगे 27 एक्स क्यूब, ये तो आ रहा है। 7 का क्यूब करोगे 343 वाई क्यूब आ रहा है, बिल्कुल मेरे भाई करेक्ट बैठ रहा है। तो आपका एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त, है ना। जब इसको आप तोड़ोगे ना, क्यूब मेरे भाई निकालोगे, तो इसका जो उत्तर होगा वो कितना, तो इस फॉर्मेट में आपको दिखेगा दोस्त, है ना। और आप फॉर्मूला लगा देना कि यार ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस मेरे भाई फॉर्मूला लगाओगे तो प्लस 3ab इंटू का ए प्लस बी आप लगाओगे ना, तो इस फॉर्मेट में चीज़ें आपको दिखना मेरे भाई शुरू हो जाएगा। और मेरे भाई पूरा तोड़ने की ज़रूरत भी नहीं है, ऑप्शन से यार एक ही डिजिट को लेके मेरे भाई ऐसे सवालों के पड़खच्चे आप उड़ा पाओगे, है ना। और एग्जामिनर जानबूझ करके ऐसे सवाल एग्जाम में पूछते हैं, डालते हैं मेरे भाई, ताकि आप, बहुत सारे लोग पूरा का पूरा इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है मेरे दोस्त, है ना।
अगला सवाल कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुना किया जाता है तो संख्याओं के नए समूह का औसत क्या हो जाएगा। जैसे 10 संख्याएं मेरे भाई, एक संख्या मैं मानता हूँ कि ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, चौथा डी है, ऐसे करते करते कितना है, तो आपका मेरे भाई 10 संख्या है टोटल, है ना। और इसका एवरेज कितना है, औसत कितना है, तो बोलोगे भैया औसत कितना, आपका 7 है। औसत कितना मेरे भाई, आपका 7 है। अगर प्रत्येक संख्या को 12 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, इसको भी 12 से करोगे तो आपका 12 ए हो जाएगा, इसको भी 12 से करोगे तो आपका 12 बी हो जाएगा। तो ऐसे ही सब मेरे भाई चलते रहेगा और पूरे 10 संख्या को आप 12 से गुना करोगे तो आपका जो औसत होगा वो भी क्या होगा, तो भाई जो काम खर्चा आप इधर करोगे वही काम खर्चा इधर करना पड़ेगा आपको, है ना। इधर आप अगर 12 से गुना कर रहे हो तो इधर भी आपको 12 से गुना करना पड़ेगा। इधर मेरे भाई अगर आप 2 जोड़ोगे तो इधर भी 2 जोड़ना पड़ेगा, इधर आप 1 घटाओगे तो इधर भी 1 घटाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो काम इधर आप करोगे ना वही काम मेरे भाई इधर भी आप औसत के साथ भी वही काम आपको करना पड़ेगा दोस्त, है ना। तो इधर आप 12 से गुना कर रहे हो तो औसत भी क्या होगा, तो 12 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 गुना, तो 12 गुना 7 कितना, तो नया औसत आपका मेरे भाई 84 हो जाएगा। कौन सा आपका ऑप्शन है, 84, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा आपका, है ना। विदाउट पेन पेपर यार, ऐसे सवालों के लिए मेरे भाई पेन पेपर आप अगर उठाते हो ना फिर भाई बहुत मेरे भाई आपकी वीक है मैथ, है ना। आप प्रैक्टिस करो यार, मैं तो कहता हूँ कि रोज रोज मेरे भाई क्लासेस करते हुए चलो, और जितनी क्लासेस मैं करवा चुका हूँ ना सभी क्लासेस को मेरे भाई आप करना शुरू कर दो मेरे दोस्त, है ना। एक ना अगला सवाल लगाते हैं कि 640 रुपये की एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित प्रतिशत वार्षिक दर पर 2 वर्षों में 832 रुपये हो जाती है। साधारण ब्याज की दर पर समान दर पर 860 रुपये की राशि 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी, अमाउंट आपसे पूछा गया है। जैसे प्रिंसिपल कितना है मेरे भाई, आपका 640 रुपये है, और आपका अमाउंट क्या हो जाता है, तो बोलोगे भैया आपका अमाउंट मेरे भाई 832 रुपये हो जाता है। 832 रुपये हो जाता है, तो मुझे बताओ कि आपको ब्याज कितना मिला होगा, तो एसआई कितना मिला होगा। तो एसआई बराबर हम या फिर ब्याज बराबर हम लोग जानते हैं कि अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल को घटा दिया जाए तो आपका मेरे भाई इंटरेस्ट निकल जाता है। तो इंटरेस्ट कितना होगा, तो बोलोगे भाई माइनस करोगे 2, 13 माइनस 4 करोगे आपका कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका जैसे 13 माइनस 4 करोगे मेरे भाई तो आपका कितना हो जाएगा 9। उसके बाद आपका यहाँ पे बचा कितना, तो आपका 7 माइनस 1 6 करोगे तो आपका 1, यानी कि इंटरेस्ट कितना मिला 192 रुपये आपको। लेकिन ये जो इंटरेस्ट मिला ना मेरे दोस्त, ये आपको कितने सालों का मिला, तो भाई 2 सालों का। कितने सालों का मिला, 2 सालों का। तो 1 साल में आपको इंटरेस्ट कितना मिला होगा, तो बोलोगे 2 गुना 9 आपका 18, 1 बचा 2 गुना 6 आपका 12। 1 साल का ब्याज कितना आपको 96 रुपये। तो हम लोग रेट निकालना जानते हैं कि भैया रेट परसेंट बराबर क्या होता है, तो 1 साल का एसआई आपका, 1 साल का एसआई कितना, तो भाई 96, और बटे का प्रिंसिपल कितना है 640, और इनटू का क्या करोगे तो मेरे भाई आपका 100, है ना। इनटू का कितना हो जाएगा आपका 100। तो हम लोग यहाँ से सिंपल सा हम लोग कर सकते हैं कि बोलोगे भैया 0 से 0 खत्म आपका। उसके बाद 8 से 8 गुना 64, और 8 से काटोगे तो 8 एकन 8, 12 8 का 96, 4 दूना का 8 और 4 तिया का 12, फिर 2 से इस 10 को काटोगे 5 बार से, तो रेट कितना आपका 15% के बराबर। अब कहा जा रहा है कि इसी 15% के दर पर आपको 860 रुपये की राशि 4 सालों में कितनी हो जाएगी, तो अमाउंट पूछा गया है। तो 800 कितना है भाई आपका 60 रुपये। ये जो प्रिंसिपल है ना वो 100% के बराबर होता है। आपको कितना निकालना है, 15% 1 साल में ब्याज दे रहा है, तो भाई 4 सालों में कितना ब्याज मिला होगा, तो बोलोगे भैया 15 गुना 4 आपको 60% का ब्याज मिला होगा। लेकिन भाई आपको अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस का इंटरेस्ट, यानी कि 60% ब्याज मिला और प्रिंसिपल 100%, तो कितना आप अमाउंट कितना हो जाएगा 160%। 160% का वैल्यू अगर आप निकाल लेते हो तो आपका उत्तर आ जाएगा दोस्त, है ना। तो हम लोग देखना, जो चीज़ जिसके बराबर होता है उसको बटे में रखते हैं, और जिस चीज़ को निकालना होता है भाई उसको हम लोग गुना करते हैं। परसेंट से परसेंट आपका खत्म हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 86 गुना 16 करोगे कितना हो जाएगा, 16 गुना मेरे भाई 86, जैसे यूनिट डिजिट से हम लोग कर सकते हैं क्या, इस सवाल का यूनिट डिजिट थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। 6 गुना 6 आपका 36 मेरे भाई, यूनिट डिजिट आपका आ रहा है 6, तो आपका 2 ऑप्शन तो खत्म हो जाता है, ऑप्शन बी ऑप्शन डी आपका नहीं हो सकता है दोस्त, है ना। 16 गुना 6 आपका 96, कैरी आपका 9 बचा। 16 गुना 8 और आपका कितना हो जाएगा आपका मेरे भाई कितना, 9 9 8 17, यानी कि कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 9 8 17, यानी कि मेरे भाई 137 आपका 3 कितना हो जाएगा 1376 के बराबर, है ना। 16 गुना 8 128, और मेरे भाई कितना 9 आपका 137, और 6 आपका कौन सा ऑप्शन है, इतना रुपये, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त, है ना। मज़ा आ गया भाई, ऐसे सवालों को लगाते हैं ना यार, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है ना। कुछ ही सवाल बचे हुए हैं, और एक आपके क्वेश्चन बेस्ड ऑन एज के ऊपर में एक काफ़ी बेहतरीन सा सवाल लगाते हैं जो आपके मेरे भाई दिमाग की नसें फाड़ के रख देगा, है ना। ऐसा सवाल उठाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग पुत्र की वर्तमान आयु के 3 गुने से 6 वर्ष अधिक है। जैसे 2 व्यक्ति है, आपका एक पिताजी है और एक आपका कौन है, यहाँ पे लिख भी देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। एक आपका पिता है और एक कौन है, तो मेरे भाई एक आपका पुत्र है। अच्छा, इनका वर्तमान अगर देखा जाए, वर्तमान आयु अगर देखें,
बोलोगे भैया क्या, तो वर्तमान अगर एज इनका देखा जाए, पुत्र का मैं मानता हूँ कि x वर्ष है और पिता का आपका y वर्ष है, और 2 सालों के बाद, आफ्टर 2 ईयर्स, 2 सालों के बाद मुझे बताओ कि दोनों का आयु 2-2 साल करके बढ़ेगा, तो इसका आयु कितना हो जाएगा, y प्लस का 2, और इसका मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो आपका x प्लस का 2। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। कहा जा रहा है कि पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग पुत्र की वर्तमान आयु के 3 गुने के 6 वर्ष अधिक है। जैसे यहाँ पे एक स्टेटमेंट और आपको दिया गया है कि भाई पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का जो योग होगा, x प्लस जो y होगा आपका, x प्लस वाई जो होगा ना, वो कितना मेरे भाई, तो पुत्र के 3 गुने से, पुत्र का 3 गुना यानी कि 3x का 3x से क्या है, तो 6 वर्ष अधिक है, तो हम लोग इसमें 6 जोड़ देते हैं। अब ये मेरे भाई दोनों क्या है, तो आपका बराबर है। ये चीज़ मेरे भाई याद रखना, साइड में इसको रख देते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग आगे काम करते हैं कि भाई 2 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना, पिता की आयु का 2 गुना अगर करोगे, इसका मेरे भाई 2 गुना कर दो आप। जो जो चीज़ बोला गया उसको करते हुए चलेंगे। फिर पुत्र की आयु का 5 गुना, पुत्र की आयु का कितना, तो आपका 5 गुना, पुत्र की आयु के 5 गुने से 7 साल क्या है, तो ये कम है, तो कम है तो इसमें हम लोग 7 साल को ऐड कर देते हैं। अब ये दोनों क्या हो गया, तो बराबर हो गया। हम लोग बोल सकते हैं कि क्या हो जाएगा, 2y प्लस का 2 गुना 2 4 और प्लस का आपका 7 बराबर 5x प्लस का 5 गुना 2 आपका 10। अगर मैं यहाँ से क्या करूँ मेरे भाई कि इस 2y को पकड़ के 5x में इधर लेकर के आ जाए, तो क्या होगा 5x माइनस का 2y, और इधर बराबर क्या बचेगा, तो इस मेरे भाई 7 और 4 11, 11 में से 10 को इधर लेकर के आओगे बराबर के इधर, तो माइनस होगा, बचेगा कितना, तो आपका 1 है ना, बचेगा कितना, तो आपका 1 बच जाएगा। अब दोनों इक्वेशंस पे हम लोग काम करते हैं और भाई आपका उत्तर आ जाएगा। आपसे पूछा गया है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु के बीच में अंतर बताओ क्या हो जाएगा। तो मैं इस अगर 5x को, इस मेरे भाई x को, इस इक्वेशंस को अगर मैं 5 से गुना कर दूं, तो आपका क्या हो जाएगा, 5x प्लस का 5y और बराबर 5 का 15x प्लस 5 गुना 6 आपका 30, है ना। आपका कितना हो जाएगा, या फिर यार इतना भी काम खर्चा ना करो भाई अब, है ना। यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ कि इस x को पकड़ के इधर लेके जाओगे, तो 3x में x घटाओगे कितना बचेगा आपका 2x, और इस y को मेरे भाई बराबर के उधर लेके जाओगे तो कितना, तो आपका माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा, आप 6 को इधर लेके आओगे बराबर का, तो माइनस का 6 आपका इतना हो जाएगा दोस्त। अब यहाँ पे आपका 5x है, तो हम लोग सिंपल सा यार या तो हम लोग y को निकाल लेते हैं या फिर x को। जैसे x का ही अगर हम लोग निकाल लें, अगर x का वैल्यू अगर निकाल लें, तो भाई इसको 2 गुना कर दो, कितना करो 2 गुना, कितना हो जाएगा 4x माइनस का 4y बराबर आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 6 आपका, है ना। माइनस का कितना मेरे भाई, तो आपका कुछ जैसे हम लोग y को अगर पहले बराबर करें तो थोड़ा सा बेनिफिट ज़्यादा देगा, है ना। अगर मेरे भाई y को हम लोग बराबर कर दें, जैसे y अगर मेरे भाई 2 गुना कर दें, है ना, 2 गुना ही करो, कितना हो जाएगा 4x माइनस का 2y बराबर कितना, माइनस का 12, और इधर कितना है, तो आपका 5x माइनस का 2y बराबर कितना है, तो आपका 1। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे बोलोगे भैया क्या हो जाएगा, तो आपका मेरे भाई यहाँ पे अगर माइनस करते हैं, इस वाले इक्वेशन को माइनस करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 5x में 4x माइनस करोगे, x बचेगा 2y से आपका 2y मेरे भाई खत्म हो जाएगा, और इधर कितना 12 और एक आपका कितना बचेगा 13। तो x का वैल्यू कितना आपका 13 के बराबर, y का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो y का वैल्यू क्या होगा, तो 13 का वैल्यू किसी भी एक पार्ट में बिठा दो। जैसे x का वैल्यू 13 है, 13 गुना 5 65, 65 मेरे भाई इधर लेकर के आओगे तो एक माइनस होगा, कितना बचेगा 64, 64 को 2 से आप काटोगे कितना हो जाएगा, बोलोगे भाई आपका 32, है ना। तो यहाँ से अंतर इसका देखना कि अंतर क्या हो जाएगा, एक एक चीज़ें मैं खुल के लिख रहा हूँ दोस्त, है ना। अंतर कितना हो जाएगा, 2 माइनस 3 करोगे, 12 माइनस 3 आपका 9, उसके बाद आपका बचा यहाँ पे कितना 2, 2 माइनस 1 करोगे तो 1 यानी कि 19 साल। अंतर कितना 19 साल, कौन सा उत्तर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा आपका, है ना। काफ़ी बढ़िया सवाल था भाई, अच्छे लेवल के सवाल हो जाते हैं ऐसे, है ना। अगला सवाल कह रहा है कि एक दुकानदार एक लैपटॉप को 40,000 में खरीदता है, पहले इसे 20% के लाभ में बेचता है, बाद में जिसने भाई 20% लाभ में खरीदा फिर वो इसको 10% की हानि पे दूसरे व्यक्ति को बेच देता है, तो लैपटॉप का अंतिम विक्रय मूल्य कितना होगा ये बताओ, है ना। तो एसपी आपको निकालना है। जैसे मैं कहता हूँ कि यार अगर मेरे भाई आपका कितना था 40,000, पहले इसका प्राइस कितना था मेरे दोस्त 40,000, 20% लाभ पर आप बेचोगे तो कितना में बेचोगे, तो मेरे भाई 120% में, परसेंट हटाओगे बटे का 100, क्योंकि हर एक चीज़ अपने आप में 100% होता है। 20% लाभ लोगे, 120% का वैल्यू निकालना है, फिर 10% लॉस मेरे भाई हानि होगी, तो हानि होने के बाद क्या होगा, तो बोलोगे भैया 90% का वैल्यू निकाल दो। तो यहाँ से हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं, इस सवाल का उत्तर दे सकते हैं। जैसे मेरे भाई 2 और 2 आपका 4 जीरो से 4 जीरो खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना, तो 1 और 1 आपका 2 जीरो, 2 जीरो बचेगा मेरे भाई। अब 2 जीरो के बाद यूनिट डिजिट थोड़ा सा देखते हैं कि यार अगर यूनिट डिजिट से बन पाए, जैसे कि मेरे भाई 9 गुना 2 18, 18 गुना 4 करोगे तो 8 गुना 4 32 यानी कि 2 आएगा। लास्ट में मेरे भाई 200 कौन से ऑप्शन का है, तो एक ही ऑप्शन है आपका, कितना बोलोगे भैया 43,000, 43,200 रुपये आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा भाई, है ना।
देखो जो सवाल 2 सेकंड 5 सेकंड का होगा उसको ज़रूर उड़ाएंगे हम लोग, है ना। और ऐसा नहीं है, जो सवाल समझाने की जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी भाई बिल्कुल समझाएंगे, चीज़ों को काफ़ी खुल के बताया जाएगा आपको, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 20%, 5% और 21% की 3 क्रमागत छूटों के बाद अंकित मूल्य का प्रभावी मूल्य प्रतिशत ज्ञात करना है। भाई क्या हो जाएगा? एक बात बताओ कि मैं मानता हूँ कि मार्क प्राइस आपका कितना है, तो आपका 100 रुपये है ना। लेकिन इस 100 रुपये में क्या करते हो आप, पहले मेरे भाई 20% का आप छूट दोगे तो बचेगा कितना आपका 80%, है ना। 80% बचेगा। फिर आप क्या करते हो, इसमें मेरे भाई 5% का छूट दोगे, बचेगा कितना, तो आपका 95%। फिर आप इसमें काम क्या करते हो कि 21% का छूट देते हो, बचेगा कितना, तो 79%। परसेंट हटाओगे बटेगा 100। यहाँ का 100 और 100 आपका खत्म हो जाएगा और एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम लोग गुना करें इस चीज़ को तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, कितना हो जाएगा? अगर इसको अगर थोड़ा सा मैं गुना करना शुरू कर दूँ, 8 गुना 95 करोगे तो 8 पंचे का 40, 4 बचेगा, 9 आठे 72 और 4 आपका कितना, तो 76, यानी कि कितना हो जाएगा, 9 आठे का 72 और मेरे भाई 4 कितना हो जाएगा, 76, यानी कि 760। कितना हो जाएगा बोलोगे भैया? 760, है ना। तो 760 का मेरे भाई एक जीरो और एक जीरो तो आपका खत्म हो जाएगा ना, यहाँ का, है ना। जैसे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि भैया 760 होगा, इन दोनों को गुना करने पे तो आपका एक जीरो से एक जीरो तो यहाँ का हम लोग काट सकते हैं। अब बचा कितना, 76 गुना मेरे भाई 79। तो हम लोग इसको अगर गुना करें तो 9 गुना 6 आपका 54, कितना बचेगा मेरे भाई, 9 गुना 6 आपका 54, कैरी कितना बचा 5, और 6 साते का 42 और 9 साते का आपका 63, 5 3 8 और 2 10, आपका 7 और 4 11 का 1 हासिल 1, कितना हो जाएगा आपका 0 यहाँ पे। तो 0 का 0 बचेगा, कितना, कैरी 11 बचा, 7 गुना 7 कितना मेरे भाई, तो आपका 49 और 1 50 और 10 आपका कितना, 60 हो जाएगा। कितना बोलोगे भैया 60। और यहाँ पे 100 है मेरे भाई, 2 अंकों के बाद आप पॉइंट लगाओगे, कितना, तो 60.04%। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा, है ना। कितना बोलोगे भैया आपका मेरे भाई, 60.04% बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा भाई, है ना। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई मेरे भाई किसी के मन में कोई शंका अगर है तो बताएंगे यहाँ तक। अगला सवाल देखना, एक काफ़ी मेरे भाई आसान सा सवाल कि निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करना है। माध्यिका बताओ क्या है, तो भाई आपका 4 है, 6 है, 8 है, फिर कितना आपका 10, 12 और आपका 14। इसका आपको क्या बताना है, तो मीडियन बताना है, माध्यिका बताना है। तो मैं एक चीज़ जानता हूँ कि यार सबसे पहले तो इसको मेरे भाई असेंडिंग ऑर्डर में आप सजा दो, यानी कि बढ़ते क्रम में आप इसको सजा दो, पहले छोटा होगा फिर बड़ा, तो सब मेरे भाई आपका सजा हुआ है ऑलरेडी यहाँ पे। तो हम लोग इसमें काटना शुरू करते हैं, इधर का एक काट दो, इधर का एक को काटो, इधर का एक नंबर को काट दो। अब बचेगा कितना आपका, लास्ट में 2 बच जाता है ना। तो 2 बचेगा तो इसको जोड़ दो मेरे भाई दोनों को। अगर एक बचता यहाँ पे काटने के बाद, एक बच जाता कोई भी एक नंबर, तो वही आपका उत्तर होता। अगर नहीं 2 बच रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। 10 और 8 कितना, 18, और इसका मेरे भाई आधा कर दो, यही आपका क्या हो जाएगा, तो माध्यिका हो जाएगा। या फिर आप बोल सकते हो यही क्या मेरे भाई, तो आपकी माध्यिका हो जाएगी कि, तो इसको काटोगे कितना, तो आपका 9 के बराबर। 9 आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त, है ना। 9 इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे भाई कंप्लीट होता है हम लोगों का पूरा टॉपिक, पूरा का पूरा आज का जो सेट था हम लोगों का यहाँ से कंप्लीट होता है मेरे दोस्त। और आज का सेट लगा करके कैसा फील हुआ ये ज़रूर बताना, कितने सारे सवाल मेरे भाई आप खुद से बना पाए, ये चीज़ ज़रूर बताना दोस्त, है ना। और जिन्होंने भी अगर पिछली कई क्लासेस मेरे भाई नहीं किए हो तो आप 2x की स्पीड में जाके कर सकते हो मेरे दोस्त, है ना। एग्जाम में बैठोगे हूबहू सवाल देखने को मिलेंगे आपको। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं काफ़ी बेहतरीन सी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।